हेलो एंड అందరికీ नमस्कार। दिस इज योर होस्ट आदित्य कृष्णात्रे। ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स के इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ मसूरी, लैंडौर और देहरादून। लैंडौर हमारा मेन डेस्टिनेशन होने वाला है इस ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की। सबसे पहले दिल्ली से मसूरी की रोड जर्नी से। ये रोड जर्नी आप देखिए और साथ ही मैं बताऊंगा क्या रूट ले सकते हैं और कितना वक्त लगेगा आपको दिल्ली से मसूरी पहुंचने में बाय रोड। उसके बाद मैं आपको मसूरी से ऊपर लेकर जाऊंगा लैंडौर, वो दिखाऊंगा वहाँ क्या क्या घूम सकते हैं। और उसके बाद वापस आते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा देहरादून भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की। दिल्ली से मसूरी की दूरी है कोई 300 से 350 किलोमीटर और ये सफ़र तय करने में आपको 7 घंटे आराम से लग जाएंगे। हम जा रहे हैं लैंडौर, जो कि मसूरी से और 5-10 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर है। दिल्ली से देहरादून तक पहुंचने में आपको 270 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है और देहरादून से मसूरी की दूरी है 30 किलोमीटर, क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। देहरादून से मसूरी पहुंचने में आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं अगर अंधेरे में आप चला रहे हैं, वो 30 किलोमीटर तय करने में। और फाइनली आप पहुंच जाते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है इन वादियों में, जो कि है मसूरी। मसूरी आप घूम सकते हैं कभी भी। दिल्ली का सबसे नियरेस्ट शायद हिल स्टेशन है। बहुत ज़्यादा वीकेंड्स पर तो बहुत रश होता है यहाँ। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मसूरी से भी ऊपर लैंडौर। बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है ये और बहुत पतले पतले रास्ते हैं। अगर खुद से आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत सेफली ड्राइव कीजिए। बी केयरफुल इफ़ यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ। अदरवाइज़ आप किसी ड्राइवर को हायर कर सकते हैं या कोई कैब हायर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सस्ती हिल स्टेशन है ये लैंडौर और मसूरी। दिल्ली से मसूरी और लैंडौर का सफ़र आप आसानी से तय कर लेंगे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं आप तो 6 से 7 हज़ार रुपये में, अगर खुद के व्हीकल से जाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आप वीकेंड पे एक गेट अवे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ। इस तरह के जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ऐसे आपको कैफ़े भी मिलते हैं लैंडौर में और साथ ही आपको और भी अच्छी अच्छी जगह मिलती हैं लैंडौर में। मगर सबसे ख़ास लैंडौर में जो है वो है यहाँ का बेक हाउस कैफ़े, लैंडौर बेकरी जिसे कहा जाता है। वहाँ भी लेकर जाऊँगा, वहाँ की कॉफ़ी पी सकते हैं आप, कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। चर्च है लैंडौर में, आप वो चर्च जा सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है ये लैंडौर ही है। ये लैंडौर में घूमने के लिए आपको ऐसे कार पार्किंग में लगानी पड़ेगी, उसके बाद आपको पैदल चलकर जाना पड़ेगा आगे जहाँ भी आपको वहाँ पर जाना है। मेनली लैंडौर में जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो इस लैंडौर बेक हाउस की वजह से ही होती है। बहुत ही अच्छा छोटा सा कैफ़े रेस्टोरेंट है। इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी है, आप कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ जा सकते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन टच आपको देखने को मिलता है यहाँ। आप अंदर के नज़ारे देखिए, उसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। तो ये था लैंडौर बेक हाउस जो मैंने आपको दिखाया। लैंडौर में अगर आप आए हैं तो इस बेक हाउस में जाएं, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह जो भी खाना पीना है वो ट्राई कर सकते हैं। इन वादियों के नज़ारे ले सकते हैं, यहाँ घूम फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। ज़्यादा कुछ लैंडौर में है नहीं, थोड़ा शांत सा है। यहाँ पे अगर किसी प्रॉपर्टी पे आपको रुकना है, ऑनलाइन सर्च करके कोई भी सस्ती सी डिसेंट सी प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं। वीकेंड गेट अवे के लिए बहुत अच्छी जगह है दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए।
उसके बाद अब मैं आपको मसूरी भी है पास में, तो मसूरी की मॉल रोड का एक वॉक थ्रू करा देता हूँ। मसूरी की मॉल रोड भी बहुत कमाल की है। यहाँ पर भी बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं। आप अगर मसूरी की मॉल रोड पे घूम रहे हैं तो यहाँ पर रोप वे भी है, जिससे ऊपर ले जाया जाता है। रोप वे जिसे हिंदी में उड़न खटोला भी कहा जाता है, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। अब मसूरी, लैंडौर वगैरह के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ देहरादून। एक दो जगह मैं आपको देहरादून में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वीकेंड में अगर आपको इस तरह का ट्रिप प्लान करना है तो एक दिन आप रुक जाओ लैंडौर या मसूरी में और एक दिन आप घूम लो वापस आते वक्त देहरादून। देहरादून से आप 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चल रहा हूँ देहरादून में एक मोनेस्ट्री। इस तिब्बतन मोनेस्ट्री का नाम है बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल है ये, देहरादून में है। ऑफ बीट जगह है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। नो डाउट जब मैं गया इसी वजह से यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, संडे के दिन मैं गया था। तो आप भी इस तरह का एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बुद्धा टेम्पल जा सकते हैं देहरादून में। कमाल की जगह है, कुछ वक्त बिता सकते हैं शांति में, एकांत में, अच्छा महसूस करेंगे आप। ये बुद्धा टेम्पल घूमने के बाद मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। देहरादून में ही एक और जगह लेकर चलूँगा। पहले आप इस बुद्धा टेम्पल के नज़ारे देखो। ये नज़ारे बहुत ख़ास हैं, अच्छा फील होता है जब इस तरह की जगह हम देखते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। आप अगर देहरादून में हैं तो इस मोनेस्ट्री, इस टेम्पल, बुद्धा टेम्पल में जा सकते हैं। जिस लेन में, जिस स्ट्रीट से होकर हम यहाँ जाएंगे, काफ़ी सारे कैफ़े मिल जाएंगे आपको, तिब्बती कैफ़े होंगे, वहाँ भी आप खा पी सकते हैं। अब जो अगली जगह मैं बता रहा था देहरादून में, उसका नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI भी कहते हैं इसे। वहाँ लेकर चलता हूँ। गाड़ी आपको बाहर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में बाहर पार्क करनी पड़ेगी, उसके बाद अंदर आप जा सकते हैं। कोई एंट्री टिकट नहीं है यहाँ, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी वजह से कमाल की जगह है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये ब्लॉक है। इस सेक्शन में आप घूम फिर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये आर्किटेक्चर अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो ये कुछ जगह हैं जो आप देहरादून, मसूरी और लैंडौर में कवर कर सकते हैं एक शॉर्ट क्विक वीकेंड वाले ट्रिप में। इसी के साथ, इन नज़ारों के साथ, इन खास बातों के साथ एंड करते हैं इस सफ़र को, इस ब्लॉग को यहीं पर। और मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का कुछ नए एपिसोड्स के साथ एक नए सफ़र पर।